हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी दीपिका की जो एक्स है ना, उनकी नेबर्स की एक वीडियो सामने आई है। वैसे कमाल लोग हैं भाई। अगर देखा जाए तो जिस तरह इब्राहिम फैमिली के 3 ब्लॉगर्स हैं और वो टाइम टू टाइम ट्रॉल किए जा रहे होते हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि इनका पूरा घर ट्रॉलिंग का शिकार होता है। फिर चाहे वो सबा की मदर हो, सबा के दीगर रिश्ते हो, सनी हो, तमाम के तमाम तर लोग ट्रॉल हो रहे होते हैं। और कहीं कहीं पर देखें जो आपके व्लॉग्स हैं ना, उसमें जो लूप होल्स होते हैं उसको हाईलाइट करना परफेक्टली फाइन। रिव्यू करें जो भी करें, लेकिन इनके घराने के जो राज निकल कर आते हैं, जो लाए जाते हैं, जैसे एक जो मामू जी हैं एनएफ के, उन्होंने जिस तरह उनको प्रोवोक किया था कि जा भतीजी जा और इनको एक्सपोज कर दे, जा भांजी जा, सॉरी, तो इनको एक्सपोज कर दे और अपना बुनियादी फर्ज समझ ले। तो देखे ना, इब्राहिम फैमिली से कोई इन्फ्लुएंस होकर फेक व्लॉगिंग करता है नहीं करता, लोग क्या सीख रहे हैं, लोग क्या नहीं सीख रहे, वो तो अभी कहीं बहुत पीछे रह गया। एनएफ को देखकर मैं समझती हूँ इतने सारे लोग एक बहुत गलत काम कर रहे हैं, और वो ये है कि आप किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। जो चीज़ें वो अपने चैनल पर, अपने पैनल पर शेयर नहीं करता और उसकी वो बियॉन्ड वाईटी या बियॉन्ड सोशल मीडिया की लाइफ है, तो उसको बड़े धड़ल्ले से हर एक दूसरा उठता है और लाकर बच्चा मामू तो ये मामू तो फलाना तो ढिमकाना तो अम्मा सबको लेकर बैठ जाता है ना। और उसमें ऑडियंस इतना इंटरेस्ट शो करती है, मसाला जो सुनने को मिलता है ना। तो यहाँ पर रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसने किया, वेरी मच ऑब्वियस, वेरी मच क्लियर। अब क्या है जी, एक पड़ोसन साहिबा उठ कर आई है। पहले तो मासूम रिश्ते का सच सबसे पहले यहाँ पर लाकर एनएफ ने रखा था। अब वो मासूम रिश्ता सच है नहीं है, वो एक अलग लेवल पर है ना। जो उसे माने ना माने वो एक अलग ही लेवल की कहानी है, बट एक गलत चीज आपने यहाँ पर गलत ट्रेंड सेट किया। फिर क्या था जी, उसके बाद एक लेडी आई जो कि पायलट थी, क्या थी, एयर होस्टेस थी, और उनका दावा था कि वो दीपिका और उनके जो एक्स थे उनकी बहुत फैमिली फ्रेंड्स में थी और बाकी काफ़ी करीबी थी। उनका नाम प्राची था और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी लास्ट ईयर ही वो सामने आई थी और उन्होंने कहा एक मासूम रिश्ता था और ये था और वो था। मतलब सारे लोग आकर ना ये तमाम तर चीज़ें करके चले जाते हैं, और अलग से जो यहाँ वहाँ लोग आकर अपने कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। जैसे कि इनके घर में जो इनका कज़न है रेहान, जो बच्चा है, उसके हवाले से मैं एक देख रही थी पोस्ट कि जहाँ पर लिखा था वो कुछ बच्चों की गैदरिंग के साथ स्मोकिंग करता पाया गया, और एक आईडी का दावा था अपनी आंखों से देखा, और उन्होंने अपना बुनियादी और पहला फर्ज समझा कि बजाय इसके कि जाकर उनकी फैमिली को बताएं कि भाई आपका बच्चा है, क्योंकि आप नेबर्स में से है ना, तो आप उनको बता ही सकते हैं, थोड़ा सा सावधान कर ही सकते हैं, है ना। वो कौन से डॉन है अपनी बिल्डिंग के। लेकिन आपने क्या किया, आपने वो लाकर ठीकरा सोशल मीडिया पे फोड़ दिया और एक पैनिक क्रिएट कर दिया, एक रूमर का तूफान आ गया, और इन रूमर्स को बेस बनाकर लोग दोबारा से इब्राहिम फैमिली के पीछे पड़ गए और उनकी ट्रोलिंग को अपना जो बुनियादी फरीजा है वो बना लिया। अब पता नहीं इसमें कितना सच है, कितना ये फेक है, और वो कौन लोग हैं जो इस किस्म की बेसलेस जो भी कोई आकर अपडेट दे दे उस पर ट्रस्ट करते हुए ब्लाइंडली यकीन कर लेते हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं ना कि इब्राहिम फैमिली के जो सारे लोग हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, बट आप लोग ये देखें कि कोई भी इस तरह का ट्रेंड, कोई भी इस तरह की चीज़ जो यहाँ वहाँ पब्लिश होती है तो लोग आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसका क्या, वो ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे आप किसी का जो इमेज है वो टार्निश कर रहे हैं, वो स्पॉइल कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें ठीक है, मैं ये सोच रही थी। खैर जी, खैर कल नहीं बल्कि 2 दिन पहले एक लेडी जिसका मैंने कहा वो खुद को नेबर कह रही हैं और वो इन्फ्लुएंस हो गई हैं एनएफ से, और उनके अंदर का भी जो एक सब कॉन्शियस है वो जागा है। उन्होंने कहा कि सारे बैठकर रोस्ट ब्रोस्ट तो कर ही रहे हैं इस इब्राहिम फैमिली को, मैं अपना कंट्रीब्यूशन क्यों ना डालूं। तो वो एक कहानी लेकर आती हैं, वो कहती हैं कि वो नेबर थी पुणे में, और जब दीपी की जो शादी है वो नहीं हुई थी सैमसन से, तो उस वक्त ये 2 भाई थे, ट्विंस कहती हैं मेरे ख्याल में, मुझे ऐसे ही लगा उनकी वीडियो सुनने से। और उनकी जो मदर हैं
बेसिकली जो उनकी फैमिली उनके साथ ये बहुत अच्छे टर्म्स में आ गई, भैया जी कहने लगी। और फिर इनकी शादी होती है, मतलब दीपिका सैमसन के साथ। और वहाँ पर इनका कहना था कि इनकी दो बहनें और हैं। इनके फादर को तो सभी जानते हैं दीपिका के, और वो शादी पर आए भी थे। और जब खुश आमदीद, खुर्शीद कह रही हूँ, खुश आमदीद जो सबा का रेस्टोरेंट है उसकी ओपनिंग वगैरह थी, तो वो उसमें भी थे। और दीपिका की जो मॉम है वो इनके साथ ही रहती हैं। तो इनका कहना है कि जो इनकी मॉम है ना वो थोड़ा ग्रीडी है, क्योंकि दीपिका के पास पैसा है, दैट्स द रीज़न वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दीपिका के झूठ में उसका साथ दे रही हैं। और जो उनकी नवासी थी, अकॉर्डिंग टू द लेडी, भाई हमें नहीं पता, हम इन बातों को कैसे सच मान लें, है ना। जो चीज़ महज एक पिक्चर दिखाकर और वो उसको प्यार कर रही है, तो लोग कह रहे हैं कि वो उसकी बेटी है। ये कैसे प्रूव हो जाता है? मतलब अगर इतनी बड़ी बच्ची के साथ दीपिका कोई फोटो है, तो लाजमन अगर बच्ची पैदा हुई होगी, वो बहुत छोटी होगी, गोद की होगी, तो एक जो उसका पूरा फेज रहा होगा ग्रोथ का, जब तक कि वो दीपी और सैमसन के साथ रही, तो उस वक्त की कोई पिक्चर किसी के पास नहीं है। बड़ा हैरान कुन है ना। ये चीज़ अगर सोचा जाए तो इस नोट पर आप लोग क्यों नहीं सोचते? देखें, मैं नहीं कहती कि वो है नहीं है, यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन लाकर रखी जा रही है, तो मैं उसके सिनेरियो में बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ इनका कहना था कि वो फैमिली बहुत एजुकेटेड है सैमसन की, और वो नहीं चाहते कि उनकी इज्जतें या उनकी जो प्राइवेट मैटर्स हैं वो इस तरह से सोशल मीडिया का पार्ट बने। तो आप तो उनकी नेबर हैं और आप उनके फैमिली फ्रेंड्स में से भी थी, तो क्या आपका ये बेसिक और इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ नहीं है कि आप उनकी इस बात की रिस्पेक्ट करें? अगर वो अपनी बच्ची को इस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहते, उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई, अकॉर्डिंग टू यू पीपल, हमें नहीं पता। देखें, दीपिका की जो शादी है ना वो सैमसन के साथ थी। अब पता नहीं क्या उसमें सच है क्या नहीं है, लेकिन एक तासुर ये पाया जाता है कि वो उस रिश्ते में रहते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर है उसकी तरफ आई, और फिर उन्होंने उनसे डाइवोर्स ली, उसको अपनी ज़िंदगी का डार्केस्ट फेस कहा, और फिर जो शोएब है, शोएब से शादी कर ली, है ना। और इसके पीछे भी 100 अफसाने, लेकिन बेसिक पॉइंट इज़ दैट यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका कहना था कि जो बच्ची है ना बेसिकली उसको इन्होंने छोड़ दिया है ना, और वो बच्ची बॉम्बे में है। वो ये भी जानती हैं कि वो किस हॉस्टल में है, और वो स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन उसकी बहुत अच्छी तरबियत हो रही है और उसकी बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग हो रही है। वो अपनी लाइफ में कम्प्लीटली सेटिस्फाइड और खुश है, अपनों के साथ है। ये तमाम तर बातें इन्होंने की। तो मैं ये समझती हूँ जब वो बच्ची खुश है और इस तरह से आप उसको लेकर इनडायरेक्टली ही सही एक यूट्यूबर के साथ, एक सेलिब्रिटी के साथ इस तरह से लिंक करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप उस बच्ची के साथ गलत कर रहे हैं? ये कैसा जस्टिस है जो आप उस बच्ची को दिलवा रहे हैं, उसके ऊपर सवाल खड़े करवा रहे हैं? हो सकता है वो बच्ची कहीं ना कहीं ये बात फील कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्ची है, तो मैं नहीं समझती वो है नहीं है, उस चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं ना। क्योंकि रूमर्स को हम प्रूफ कैसे मान लें? ऐसे कोई भी उठता है, कल को वो आता है और वो कहता है वो आपका नेबर है और आपको अच्छी तरह से जानता है कि आपकी इसी तरह की आदत है, आप लोगों के बारे में सच्ची झूठी कहानियां बनाती हैं और बनाकर उसको पूरी दुनिया में फैलाती हैं, आपका यही काम है, तो क्या हम उस पर भी यकीन कर लेंगे क्योंकि वो कह रहा है? ऐसा नहीं होता है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से हाइप पकड़े हैं यहाँ पर, और हाइप पकड़ने का रीज़न यही है कि इन मुद्दों को हाईलाइट किया जाए। एक और पॉइंट पर भी मैं सोचती हूँ, देखिए आजकल जो व्यूज़ है ना दीपिका के, वो काफ़ी डाउन जा रहे हैं क्योंकि वो अपने चैनल पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है। और ये है कि फिर आपके जो इम्प्रेशन है वो आगे जाना कम हो जाते हैं ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उनकी तरफ से ही कोई चीज़ की गई हो ताकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ताकि टॉपिक बने? इसके पहले तो उन्होंने इस तरह के जितने मुद्दे आए उस पर कोई खातिर ख्वाह एक्शन नहीं लिया। भाई एक औरत के हवाले से ऐसी बात करना कि वो इतनी संगदिल और पत्थर दिल है कि वो क्या करती है, वो मतलब अपनी बच्ची को छोड़कर और दूसरी शादी कर लेती है, और इतनी बड़ी डॉन है कि वो तमाम तर चीज़ें यहाँ वहाँ से डिलीट करवा देती है। वो जो आजकल एक फाइल्स का सिलसिला चला हुआ है जिसमें दुनिया भर के पॉलिटिशियंस और पता नहीं कौन कौन पावरफुल पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो वो इतनी पावर रखने के बाद भी इन फाइल्स के रिलीज को, इन फाइल्स के
प्रोपेगेंडा कह लो, आप इनके फैलाव कह लो, उसको नहीं रोक पाए। बट डिपी और शोएब जो हैं वो बहुत बड़े डॉन हैं, और उन लोगों ने तमाम तर डिटेल्स यहाँ वहाँ से डिलीट करवा दी, तो जहन बहुत सारी चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है ना। तो ये सारे सिलसिले हैं। लेट्स सी टाइम के साथ क्या चीज़ें होती हैं। रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, और कोई भी थर्ड पर्सन उठता है, अपना चैनल बनाता है, खुद को उनका बहुत करीबी बनाता है, इस तरह से व्यूअर्स की अटेंशन लेता है, उसके आगे एक अलग रोड मैप होता है। ये भी तो पॉसिबल है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हम हर एंगल से अगर देखें तो हज़ार एंगल हज़ार जाविये। इसी के साथ हम अपना रिव्यू करते हैं एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।